देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास के पटल पर पूरे देश को आगे बढ़ाया है और विकास के माध्यम से जो दूर दराज के इलाके भी रहे, जहां तक 70 वर्षों में विकास नहीं पहुंचा, उन इलाकों को भी विकास की कड़ी से जोड़कर मुख्य धारा में लाने का काम किया। और वो हमेशा मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का विकास निश्चित रूप से देश के विकास में अहम भूमिका रखता है। इसलिए मेरा ये मानना है, चाहे मणिपुर हो, चाहे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के सिस्टर स्टेट हैं, उन सभी को विकास की पटल पर जितने तेज़ी से 10 वर्षों में लाया गया है, उससे वहाँ के आम जनजीवन में भारत और जो डेवलपमेंट का पूरा मापदंड है, वो आज भारत के डेवलपमेंट और देश का डेवलपमेंट का जो दूर दराज के इलाके थे उससे जुड़ गया है। राहुल गांधी उन्होंने कहा है कि आज वोट चोरी का जो मुद्दा है, स्लोगन है, वो पूरे देश में आज वो उठ गया है। पीएम जा रहे हैं मणिपुर, ठीक है, लेकिन अब कोई बड़ा डील नहीं है। राहुल गांधी के बोलने से अब डील और उनके लिए दिमाग में हर तरह का डील नज़र आता है। उन्होंने जब तक विकास की बात होगी तो वो नहीं समझ में आता है। लोगों के जीवन में उत्थान कैसे हुआ, लोगों के जीवन में रोशनी कैसे पहुंची, घर घर प्रकाश पहुंचे, घर घर आवास पहुंचे, ये सब चीज़ें पर तो उनको समझ में नहीं आता है। हर चीज़ को डील के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनके राजनीतिक जीवन में डील से ही कामें चल रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या जो भी व्यक्तित्व है, नेतृत्व है, वो हमेशा एक सेवक भाव से देश के जनता के साथ जुड़ता है और उसी भाव से काम करता है। अखिलेश यादव उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कोई भी वोट कहीं भी न चुराया जाए। हर कोई जानता है कि जब वो वोट के चोरी के माध्यम से चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो एक रिवॉल्वर। तो लालू जी और अखिलेश यादव किस पैटर्न से बिहार यूपी में चुनाव लड़ते थे, बंदूक के नोक पर दबंगई से जो उनके तथाकथित छत्रप हुआ करते थे हर क्षेत्र के, उनके दबंगई और उनके बंदूक के नोक पर ही तो चुनाव लड़ते थे। तो वो क्या बताएंगे कि वोट का, जब बूथ लूटने की बारी आती थी तो बिहार में लालू जी और अखिलेश जी के लोग ना यूपी में खेल खेलते थे। तो लोग भूले थोड़े हैं कि कैसे कैसे छत्रप को उन्होंने पैदा किया था। और आज उसी छत्रप को जब वोट का अधिकार जनता को मिल गया तो आज वो छत्रप कमज़ोर हो गए। तो आज भी बेचैनी है कि फिर से उसी छत्रप को लाने की बात प्रयास में है। लेकिन वहाँ जोगी बाबा हैं और योगी बाबा किसी भी हाल में इस तरह के छत्रप को नहीं पनपने देंगे। अब निश्चिंत रहिए अखिलेश जी, आपका दिन चला गया। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा है कि हमारे विधायक के ड्राइवर तक की हत्या कर दी गई, अपराध चरम पर है, अपराधी अब सुनियोजित तरीके से हो रहा। अब उप मुख्यमंत्री आवास से अपराध की गाथा गथी जा रही है। अब बचपन से जिस चीज़ को तेजस्वी यादव ने देखा है, जिस प्रकार से उनके आवास से, मुख्यमंत्री आवास से जिस प्रकार की योजनाएं और रचनाएं बनती थी, उनके दिमाग में तो वही पिक्चर है अभी तक कि मुख्यमंत्री आवास ही अपराध को संचालित करता रहा है। तो वो इसी तरह से दूसरे को सोचेंगे। अब बिहार में कोई एक सामान्य व्यक्ति भी हो, ड्राइवर हो, खलासी हो, कहीं भी हो, एक भी घटना घटती है तो सरकार उसको अपने कानून व्यवस्था के साथ कड़ाई से उसको लागू करने, अपराधी को, अपराध को जेल भेजने का काम करती है। वो किसी भी व्यक्ति का क्यों नहीं हो, कोई बड़ा व्यक्ति, मुख्यमंत्री के व्यक्ति हो या किसी चपरासी का व्यक्ति हो। आज जेपी नड्डा जी बिहार दौरे पर निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और लगातार बिहार के बारे में उनके जो अपने लगाव हैं, वो हमेशा बिहार के भूमि को अपने वर्किंग में हमेशा अलग स्थान देते हैं। और अब तो चुनाव है, निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन, उनका गाइडलाइन पूरे पार्टी के नेतृत्व को मिलेगा और हम पूरी तरह से जो हम लोग 2025 के मिशन में आगे बढ़ रहे हैं उसको और सफलतापूर्वक कैसे करें, इसके लिए उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा।